बड़ी पावन कथा आती है, मां सुभद्रा के हरण की कथा आती है। अर्जुन मानो बताता है, एक और उर्वशी ने प्रणय निवेदन किया, एक तरफ उर्वशी कहने लगी तू बड़ा सुंदर है, मैं तुझे अपनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक तरफ सुभद्रा मैया के लिए ललायित हो गए। तो परीक्षित ने पूछा, नाथ क्यों ऐसा हुआ? उर्वशी कम अच्छी दिखती थी? नहीं, उर्वशी तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन वो लौकिक काम थी, वो काम थी, लौकिक वासना थी, उसको त्याग दिया अर्जुन ने। तो क्या हुआ कि उर्वशी ने श्राप दिया नपुंसक हो जाने का। बंधु याद रखिएगा, जब आपके जीवन में उच्च संकल्प होगा, ऊंचा कोई काम करेंगे तो दुनिया पसंद नहीं करेगी, श्राप भी दे देगी। अच्छा बड़ा भागवती फिरता है, जा तुझे श्राप है, उसका श्राप आशीर्वाद बन जाएगा। याद रखिएगा, यदि अच्छा काम करेंगे, जगत कल्याण के काम में निकल जाएंगे, स्वचेतना में निकल जाएंगे, तो दुनिया पसंद भी ना करे, दुनिया श्राप भी दे तो वो आशीर्वाद बनेगा। अर्जुन को श्राप मिला नपुंसक हो जाने का, लेकिन अज्ञातवास में वही श्राप वरदान बन गया। मां उत्तरा को वो संगीत की शिक्षा देने लगे नपुंसक बनकर, और एक तरफ मां सुभद्रा के लिए ललायित हो गए। क्यों न ललायित हो? बुद्धि, जीव ललायित हो सुंदर बुद्धि के लिए। सुभद्रा, आप जितने बैठे हैं ना, आप सभी भद्र हैं, भद्र माताएं, भद्र पुरुष। और ये कथा भी भद्र के द्वारा लिखी गई, भद्र लोगों के द्वारा कही गई, भद्र लोगों को दी गई पावन शब्द मूर्ति है। भद्र के द्वारा, भद्र को भद्र से दिया जाने वाली कथा है। कान्हा कहने लगे, हमारी बहन से प्रेम तो करते हो अर्जुन, लेकिन बलदाऊ भैया ने सुभद्रा के लिए तो कोई और वर देखा है, किसी और से ब्याह ना चाहते हैं। यदि तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो, चाहते हो उनसे ब्याह करना, तो हम जैसा कहते हैं वैसा करो। बाबा का भेष बना लो, बाबा का भेष बनाकर हमारे नगर के बाहर बैठ जाओ, और चारों तरफ हम हल्ला कर देंगे कि मौनी बाबा आए हैं। कुछ बोलना मत, बोलोगे तो फंस जाओगे। अर्जुन कहने लगे, जैसा कहते हो कान्हा वैसा करूंगा। अब हमारी जो माता है ना, बड़ी सरल होती है। जहां ऐसा पता चला फलाहारी बाबा, मौनी बाबा, और आजकल तो नए नए बाबा है, चिमटा बाबा। हमने एक टीवी में देखा कि चिमटा मारते जोर जोर से, चिमटा वाले बाबा आ गए, चिमटा वाले, मारो ना बाबा चिमटा, घाव हो जा रहे चिमटा खा खा। सोटा वाले बाबा, गोलगप्पे वाले बाबा, वो बाबा तो बड़े ही बाबा थे। क्या करते हो? अब तक तो हरी चटनी खाते, अरे पंडित जी अब तो पीला चटनी भी खाने लगे, काला चटनी खाने लगे थे लोग बीच में। क्यों? कृपा बरसेगी। कितने हंसी की बात है, बताइए। हम सबके बाप दादा जमाने से, हमारे पूर्वज इस पावन कथा में डुबकी लगाते हैं। आप सब रामायणी हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, कितनी बार पढ़ा है हमने? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अरे राम के जीवन को पढ़ के भी हम लालच में आ जाते हैं। चमत्कार, राम जी ने क्या सिखाया बताइए? राम जी ने कर्म करने का संदेश दिया। भाई गए पैदल चल के लंका, साथियों का उपयोग किया। अरे राम जी ने बताया कि परिश्रम के बिना कुछ फल नहीं मिलता, और जो फल परिश्रम के बिना मिलता है वो सच्चा नहीं होता, झूठा होता है। याद रखिएगा, आशीर्वाद भी फलीभूत तब होता है जब परिश्रम करें। क्यों झूठ में फंस जाते हैं? अलग अलग बाबा के चक्कर में ना फंसे। और वो फंसना केवल आपके लोभ के कारण, मनोकामना मनोकामना मनोकामना। अरे पहले मन को तो देख ले, शुद्ध है कि नहीं। मन तो सुंदर हो जाए, मन ही सुंदर नहीं, और जब मन ही सुंदर नहीं तो कैसी कामना। आज मौनी बाबा बन के बैठ गए अर्जुन, और कान्हा ने कह दिया मौनी बाबा आए हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। सब मैया भैया सब जाने लगे, जय हो बाबा की, जय हो जय हो जय हो। और कान्हा ने कह दिया था, एक्टिंग अच्छे से कर लेना, जैसे कोई आएगा तो ऐसा हाथ उठा देना। तो अर्जुन दोनों हाथ उठा देता,
चुप रहता है। गांव में हल्ला हो गया, बाबा चुप रहता है, चुप रहता है तो बहुत कुछ जानता है, चमत्कार करता है। और एक काम करना अर्जुन, ऐसे चुटकी बजा के भस्म दिखा देना। तो अर्जुन ने हाथ में कुछ ऐसा केमिकल लगाया, ऐसे ऐसे चुटकी बजाते पूरा बादल बन जाता था सामने, सारी मैया बहक गई। वाह 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 वाह, पहुंचे हुए बाबा है, पहुंचे हुए। बलदाऊ भैया कहने लगे, गोविंद हमने सुना है कि हमारे नगर में पहुंचा हुआ बाबा आया है, चलो चलो चलते हैं। तो बलदाऊ भैया ने भोजन के लिए आमंत्रण दिया, और जैसे भोजन के लिए आए हमारे अर्जुन भैया बाबा के भेष में, तो 3 थाली परोसी गई, एक तरफ अर्जुन, एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलदाऊ भैया। और अर्जुन के बगल में कान्हा बैठे। अब माँ सुभद्रा भोजन परोसने लगी। कान्हा ने कह दिया था, देखो अर्जुन ठीक है तुम प्रेम करते हो हमारी बहन से, हम ब्याह करा देंगे, लेकिन हमें ये बात के लिए आश्वस्त कराना होगा कि हमारी बहन प्रेम करती है कि नहीं। और यदि हमारी बहन प्रेम नहीं करती तो ठीक है अर्जुन, सोच लो, आए तो अपने पैर से हो, अपने पैर से जा ना पाओगे। हम जितने सरल है उतने कठोर भी हैं, दोनों टांग तोड़ेंगे आपका। अर्जुन कहने लगे, भैया आप चिंता मत करें, आपकी बहन भी हमसे प्रेम करती है। और जैसे अर्जुन गए भोजन परोसने के लिए, मैया आई, अर्जुन ने इशारा किया, मां समझ गई ये मेरे देव है। और जैसे भोजन परोसा, मैया ने चावल तीनों थाली में दिया और दाल डालने लगी। पहले की पद्धति थी कि पहले भोजन परोसा जाता तो तब तक जब तक के हाथ उठाकर ना कहे मत दें, तब तक मैया परोसती रहती। अब तो प्रचलन बंद हो गया। कितनी रोटी खाएंगे ये पूछा जाता है, पहले से बताना पड़ता है। आपने कह दिया 4 रोटी और कहीं 5वें की भूख लग गई ना, तो वहां से अंदर से जोर से आवाज आती, क्यों नहीं बताया पहले, जब खाना था 5 तो 4 क्यों बोला। पहले से पूछ के तय कर लिया जाता है कितना खाएंगे, इतना ही खाएंगे ना, ज्यादा तो नहीं खाएंगे, उतना ही बनेगा। पहले परोसने का एक सिस्टम होता था, देते थे देते थे देते थे। अब तीनों थाली में परोसते परोसते दाल परोसने लगी। और जब दाल परोसने लगी तो अर्जुन एक टक लगाकर देखने लगे मैया को। मैया की नजर अर्जुन में पड़ गई और दाल डलते 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 बहते बहते अर्जुन के कान्हा के थाली से होते होते बलदाऊ के थाली में जाने लगा। तो कान्हा ने जोर से घुटना मारा। कान्हा कहने लगे, अर्जुन ये जो बगल में बैठे हैं ना, वो कालों के काल महाकाल है, शेष अवतार है। और शेष ऐसा अवतार है कि याद रखिएगा, हरि बोल हरि बोल, इस शेष ऐसा अवतार है कि भैया 1000 फन से एक बार आपके ऊपर वार करेगा, तुरंत वध करेगा आपका। शांत रहिए, धैर्यता में धीर में खीर है, धीर में खीर है बाबू, चुपचाप बैठ तभी लेख पापे और बहनियों की। अर्जुन शांति से बैठ गए और कान्हा ने युक्ति बता दी। कहने लगे, कल भोले बाबा की पूजा के लिए बलदाऊ जाएंगे, और जब भोले बाबा की पूजा होती रहेगी, सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ करना। अर्जुन याद रखना, तुम रथ मत चलाना, सुभद्रा को चलाने देना। अर्जुन कहने लगे, हम पुरुष, वो देवी वो क्यों चलाएंगी। कान्हा कहने लगे, हमने जैसा कहा वैसा कहा। सुभद्रा रथ चलाती है, चले जाते हैं अर्जुन भैया और सुभद्रा। हल्ला हुआ कि हमारी बिटिया को भगाकर वो साधु ले गया, मारो मारो पकड़ो मारो। बलदाऊ भैया गदा लेकर जाने लगे तो कान्हा से भेंट हुई। कान्हा को कहने लगे, क्यों कान्हा तू बड़ा चुपचाप बैठा है, तुझे पता नहीं हमारी बहन को अपहरण कर लिया उस पाखंडी साधु ने। तो कान्हा कहने लगे, भैया क्या बताएं, हमको तो खूब गुस्सा आता है, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है। आप ही तो बड़े बहक गए थे, लाओ उनको भोजन कराओ, साधु है बाबा है, प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करते थे आप, झुक झुक के, न जाने कितनी बार प्रणाम किया आपने। अब भोगो, जैसा किया है वैसा भोगो। कान्हा कहने लगे, बलदाऊ भैया, कान्हा तुझे गुस्सा नहीं आता, तेरी बहन को भगा करो पाखंडी ले गया, जरूर दाल में कुछ काला है। कान्हा जैसा व्यक्ति अभी तक के बैठा है और तू चक्र सुदर्शन को आदेश भी नहीं देता। कान्हा कहने लगे, बलदाऊ भैया क्या करें, गुस्सा तो 7वें आसमान में था, रोम रोम तांडव करने वाला था। जैसे पता चला हमारी बहन को भगा के ले गया पाखंडी, हम तो चक्र सुदर्शन को आदेश देने ही वाले थे कि अचानक एक द्वारपाल ने बताया कान में। वो कहने लगा, भैया साधु ने आपकी बहन को नहीं भगाया, आपकी बहन ने साधु को भगाया।
और जैसे ही पता चला ना बलदाऊ भैया, बस सिर हमारा नीचे हो गया। क्या करें भैया, जब सोने में खोट होता है तो सोनार को दोष नहीं दिया जाता। अब खोट हमारी बहन में, हमारी परवरिश कुछ अच्छी नहीं हुई बलदाऊ भैया। बलदाऊ भैया कहने लगे कौन है वो साधु? कान्हा कहने लगे प्रभु आशीर्वाद दे दो, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो और कोई नहीं अर्जुन है। आपका प्रिय शिष्य तो नहीं, लेकिन अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है। मेरे बलदाऊ भैया मुस्कुराने लगे, दोनों को आशीर्वाद दिया। बोलिए सुभद्रा मैया की, बोलिए अर्जुन भैया की।